Hello everyone, once again you all are most welcome. आज बहुत दिनों बाद आप सबसे रूबरू हुई हूँ, फेस टू फेस। ज़्यादातर रेसिपी ही देती हूँ। आज फिर एक बार आपके सामने हेल्थ रिलेटेड एक समस्या जो कॉमन है उस पर हम चर्चा करेंगे। वो है हमारी अनमोल आंखें। और ये आंखें ही हैं जो पूरी दुनिया को हमें मिलाती है, हम पूरी दुनिया से मिलते हैं और खुद को भी हम देख सकते हैं। मगर अक्सर होता क्या है, हम इसका महत्व समझ ही नहीं पाते। स्पेशली जब बच्चे रहते हैं तब तो बिल्कुल ही नहीं समझते, और बड़े होने के बाद भी इतना कुछ नहीं समझते क्योंकि टेक इट फॉर ग्रांटेड, या तो ईश्वर ने हमें दी ही है तो इनकी हम केयर नहीं करते। और जब समझ में आता है तब तक चश्मे आ जाते हैं। तो क्या ऐसे कुछ आंखों से रिलेटेड कुछ सिंपल प्रॉब्लम्स हैं, उनके क्या निदान है, होममेड घरेलू उपाय या कोई कारण क्या है, उस पर हम चर्चा करेंगे। प्लीज देखते रहिए। सबसे पहले एक समस्या कॉमन है, वो है आंखों का कमजोर होना यानी चश्मा आना। दूसरा है आंखों के नीचे डार्क सर्कल होना और आंखों का अंदर धंस जाना। और तीसरा होता है, एक बहुत कॉमन है, आंखें ड्राई होना यानी आंखों का पानी सूख जाना। और एक साइनस आंखों से रिलेटेड है, और एक है आंखें फड़कना। ये कुछ चीजें हैं जो बहुत सबको परेशान करती हैं। इन्हीं पे जो छोटी मोटी चीजें सिखाई है वही आपसे शेयर करती हूँ। सबसे पहले हमको पता होना चाहिए हमारी आंखें कमजोर होती क्यों है। इसका मुख्य कारण होता है पौष्टिक आहार का अभाव। यानी ऐसा नहीं है कि हमारे पास चीजें नहीं है, हम नहीं खाते, वो तो है ही। वो तो हमारे सभी जानते हैं, बहुत से लोग बिलो पॉवर्टी लाइन है, बहुत साधारण है, जो पौष्टिक आहार नहीं खा पाते। कई बार हमारे पास सब कुछ होते हुए भी हमें नॉलेज नहीं होता है, या हमारे चॉइस टेस्ट अलग होते हैं तो हम पौष्टिक चीजें नहीं खाते। तो कम से कम अगर हमें पता हो कि जिनमें विटामिन मिनरल्स पूरे आंखों को एक पौष्टिक, जो पूरे शरीर को पौष्टिक आहार चाहिए, वो हम खाएं रेगुलर। कभी कभार चीट मील वासी ने वीक किया अलग, रेगुलर हमें हमेशा पौष्टिक आहार करना चाहिए, जो सिर्फ आंखों के लिए नहीं पूरी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है। तो एक तो पौष्टिक आहार लें तो आंखें कमजोर नहीं हो। दूसरा कमजोर होने का कारण होता है कि हमारा टीवी अत्याधिक देखना, या आजकल सबका लैपटॉप से ऑनलाइन जो काम है उसके कारण। तो टीवी देखना तो हम बंद नहीं कर सकते, किसी को कह नहीं सकते, क्योंकि मैं खुद देखती हूँ। तो हम क्या कर सकते हैं, एक तो लेट नाइट में टीवी ना देखें, और देखें भी तो थोड़ा बीच बीच में हम उसपे से दृष्टि हटाएं, इधर उधर देखिए जब ब्रेक्स आते हैं, या और बीच में थोड़ी देर बंद कर दें। और कंप्यूटर पे तो आजकल वैसे ही स्क्रीन ही लगी रहती है जो प्रोटेक्ट करती है आंखों को। फिर भी उन्हें ऐसे लोगों को जो लगातार काम करते हैं, थोड़ी देर के लिए अपनी आंखों को रेस्ट देना चाहिए, ऐसे आंखें बंद करके, और बीच में अभी थोड़ा ठंडे पानी से हल्का सा आंखों को धो लिया। इस तरह आंखों को थोड़ा रेस्ट देना जरूरी होता है, तो आंखों पे स्ट्रेस नहीं पड़ता। छोटे बच्चे या हम लोग खुद, जैसे जो यूट्यूबर है, ज्यादातर सबके पास तो लैपटॉप पे नहीं होता, तो मोबाइल में ऐसे ऐसे करते रहते, देखते रहते वीडियोस, उससे आंखों पे काफी स्ट्रेस पड़ता है। और जैसा एक मैंने कहा था, थंब का भी जो प्रॉब्लम होती है वो भी इसी कारण होती है, अत्यधिक मोबाइल का इस्तेमाल से। उससे कैसे रिलीफ मिलता है, या आंखों पे किस तरह पर्टिकुलर पूरे चेहरे को योग से हम किस तरह सुंदर देख सकते हैं, उस पे हेल्थ से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं उन सब पे आपको एक सेपरेट वीडियो मेरे मिलेंगे। उसके लिंक आपको नीचे मिल जाएगी, हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम इशू। तो उससे आप देखेंगे तो बहुत पूरे फेस की भी, सब फेस योगा जो है सब मिल जाएंगे आपको। घुटनों का दर्द हो, एनीथिंग, ऑल प्रॉब्लम्स, तो प्रेशर। तो अब वापस आते हैं आज के वीडियो पे, आंखें। तो एक तो वो करना कम करना चाहिए। बच्चों को भी गेम खेलें तो लिमिटेड टाइम दें, कि वो चेक करें वो क्या कर रहे हैं, या ऑनलाइन पढ़ भी रहे हैं तो उनका ब्रेक हो, आंखों पे अधिक स्ट्रेस ना पड़े, ये देखना जरूरी है। और क्या होता है, कुछ लोग बहुत भावुक होते हैं, या जिंदगी में इतने तकलीफ कष्ट होती है तो वो सहन नहीं कर पाते, तो भावुक होते हैं। और कई लोग ऐसे बहुत अधिक रोते हैं, जो अत्यधिक रोते हैं उनके भी आंखों में समस्याएं तरह तरह की होती है। जैसे गांव में अनायास अपने आप ही जो चूल्हे जलते हैं, आजकल तो खैर नहीं है, वो जो आंखों में धुआं जाता है उसके कारण भी आंखें खराब होती है। तो हमें अनायास धूले, मिट्टी, डायरेक्ट सनलाइट
ये सब आंखों पे ना पड़े, इसका ख्याल रखना चाहिए। इसके कारण भी आंखें कमजोर होती है। और एक और कारण है, जैसे जैसे पंखा की डायरेक्ट बहुत से लोगों को उसके कारण सहन नहीं होता, उसके कारण भी उनकी आंखें ड्राई होने लगती हैं, आंखें कमजोर होने लगती है। तो इन सब चीजों का अगर हम ध्यान रखें कि पौष्टिक आहार ले, डायरेक्ट सनलाइट से अपने आंखों को बचाएं, धूल मिट्टी से प्रोटेक्ट करें, कोई भी गंदा हाथ आंखों पे न ले जाए, बीच बीच में ठंडे पानी से आंखों को धोएं, अंतराल में टीवी देखें या कंप्यूटर का काम भी कर रहे हैं तो रेस्ट दें, तो आंखों की ज्योति बहुत अच्छी रहती है। अगर बचपन से सब अगर समझे तो अधिक अच्छा, वरना तो समझ में आता है। तो अब क्या है, अगर आ गया है चश्मा तो भी घबराने जैसी कुछ नहीं है, हम लोग के बहुत सालों से, तो वही पावर बनी रहे, उससे कम हो, उसके लिए भी हमें कुछ प्रयास करना चाहिए। पूरा वीडियो जरूर देखिए। अब हमें प्रयास क्या कर सकते हैं आंखों की ज्योति को कम करने के लिए? तो सबसे पहले तो जैसा मैंने जो चीजें बताई ये कर सकते हैं, ये करें। इसके अलावा कुछ सिंपल एक्सरसाइजेस भी होती हैं जो हमारी आंखों को की रोशनी को और अधिक हमें खराब ना हो, बल्कि इम्प्रूव हो, अच्छी हो, उसके लिए कर सकते हैं, जो हमारी ड्राई आंखों में भी हेल्प करती है और साइनस में भी। जैसे आप इस तरह स्ट्रेट हाथ को लेके उसको आंखों को 30 सेकेंड टकटकी लगाए, देखिए, फिर धीरे 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 अंगूठे को अपने पास लाए, फिर पास, एक बार इधर, एक बार इधर, एक बार ऊपर, एक बार नीचे। तो आपकी आंखों की एक्सरसाइज होगी और आंखों को भी राउंड द क्लॉक इधर 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 बिना सर हिलाए आंखों की एक्सरसाइज करें, तो बहुत आंखों की जो रोशनी है वो धीरे धीरे ठीक होने लगती है। आंखों को रेस्ट देना, सिंपल एक्सरसाइजेस करना, पलकों को झपकाना, बंद करना, इस तरह के कुछ सिंपल एक्सरसाइजेस करें तो बहुत अच्छा रहता है। तेज तेज झपकाना, बंद करना, एक बार धीरे झपकाना। ये अब एक और कॉमन समस्या जो मैंने कहा कि हमारे डार्क सर्कल होने लगते हैं और आंखें बहुत से लोगों की उम्र होने से तो बहुत लोगों की होती है, कईयों की यंग एज में भी अंदर धंसने लगती है। उसका मुख्य कारण भी ये घबराने जैसा कुछ नहीं है, पौष्टिक खाने का अभाव होता है, या प्रॉपर नींद नहीं होना, या सालों से हाई ब्लड प्रेशर हो, शुगर हो, उनकी आंखें थोड़ी धंसने लगती हैं। तो इनके लिए भी पौष्टिक आहार तो है ही, साथ ही साथ ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए, बादाम जरूर खाने चाहिए। 5 या 7 बादाम भी भिगो के रख दें, उन्हें गुड़ या गुलकंद के साथ सुबह खाएं तो बहुत अधिक ताकत मिलती है आंखों की ज्योति। और थोड़ा सा अगर बादाम को लेके यहाँ लगा भी लिया जाए पीस के, या कोई भी अच्छी सी क्रीम से, और इनको इस तरह मैंने इस पे सेपरेट वीडियो डाला हुआ है कि आंखों की झुर्रियों को किस तरह ठीक करें, पलकों की किस तरह, तो वो अगर हम कर नहीं पाते हैं हम लोग, इतना इजी नहीं होता है कहना, मगर जिन्हें जो अगर आवश्यकता है तो जरूर करनी चाहिए। इस तरह के कुछ अगर केयर करें तो झुर्रियां भी नहीं पड़ती आंखों में, और ये डार्क जो नीचे और ये जो गड्ढे हो रहे हैं अंदर वो भी ठीक होते हैं। और डार्क सर्कल के तो बहुत से सेपरेट वीडियो डाला है, फिर भी कह सकती हूँ, कैप्सूल्स विटामिन ई की एलोवेरा में मिला के अगर आप एक क्रीम बना लें, उसे आप रखें फ्रिज में कई दिनों तक, और रात को सोने से पहले लगा लिया, खाली विटामिन ई की कैप्सूल को आंखों पे चारों तरफ लगा लिया जाए तो आंखों को बहुत अच्छा रहता है। गुलाब जल लगा ले, थोड़ा सा कॉटन से खीरा लगा ले, तो आंखों के डार्क सर्कल तो बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं। और पौष्टिक आहार, नींद, अगर हमें टेंशन होने से भी ये सब चीजें होती है। तो कहना तो सरल है, इन चीजों को हम अवॉइड नहीं कर पाते, मगर वी हैव टू लिव विद इट एंड फाइट विद इट। तो इस तरह अगर हम कुछ चीजों को करें तो हमारे जो आंखें कमजोर हैं, अगर हो गई है तो भी फर्दर डैमेज नहीं होगा आंखों का, ठीक रहेंगी बल्कि इम्प्रूव होगी, और अगर सही है तो हम करें तो खराब नहीं होगी। बच्चों को स्पेशली यंग एज में और छोटे बच्चे को सभी को प्रोत्साहित करना चाहिए कि वो इस तरह करें। तो हमने डिस्कस किया आंखें क्यों कमजोर होती है और उसे किस तरह ठीक कर सकते हैं, डार्क सर्कल को कैसे रिमूव कर सकते हैं, और अगर अंदर थोड़े गड्ढे हो गए तो कैसे कर सकते हैं। अब एक चौथी चीज आती है कि वो होती है कि ड्राई आंखें। आपने जरूर सुना होगा कि आंखों का पानी सूख गया है बंदे का, और डॉक्टर के हमें इमीडिएट जाना पड़ता है क्योंकि इरिटेशन बहुत होता है, ऐसे ईचिंग होता है, प्रॉब्लम होती है, तो डॉक्टर कहते हैं आंखें ड्राई हो गई। तो ऐसे पर्टिकुलर कई कारण होते हैं, लेकिन एग्जैक्ट कारण हर आदमी का अलग अलग होता है, वो डॉक्टर्स ही बता सकते हैं। जैसे एक तो होता है हमारे जो मसल्स हैं वो कमजोर हो जाती हैं, जो नर्व्स हैं जो हमें आंखों को पानी का सप्लाई करते हैं, घर से आता है, वो कमजोर होने से सिकुड़ने लगती हैं, वो कारण होता है। और भी कई कारण होते हैं, जो लोग सालों से नींद की दवाई लेते हैं या थायराइड की
या जिन्हें प्रेशर की प्रॉब्लम है, शुगर की, तो इन सब दवाइयों में पेन किलर, जॉइंट पेन के कारण, तो उन सब की आंखें ड्राई होने के चांसेस हो जाते हैं। तो अगर ये शुरू से ही अगर वे नोटिस कर लें और इनका प्रॉपर ट्रीटमेंट करें तो ऐसा इतना डरने खतरनाक नहीं होता, मगर इन्हें टाइम पे नोटिस करना पड़ता है। डॉक्टर्स ही देते हैं प्रिस्क्राइब्ड आर्टिफिशियल, जिसे ईयर ड्रॉप्स कहते हैं, टीयर, वो अगर आंखों में डालने बोलते हैं वो लोग, लेकिन डॉक्टर से ही लेना चाहिए। आंखों को बीच बीच में धोना, आंखों को डायरेक्ट सनलाइट से बचाना, और जिनकी आंखें ड्राई हो उन्हें पंखे के नीचे डायरेक्ट आंखों को ऊपर पंखे की तरफ नहीं करना चाहिए। खाना बनाते समय तो धुएं सबसे अपने आंखों को हमेशा ही बचाना चाहिए। वो तो जिनके आंखों में जाले पड़ जाते हैं उन्हें भी कहा जाता है। तो इस सब चीजों से बचने के लिए हमें थोड़े प्रिकॉशंस जरूरी है, और ठंडे पानी से, बीच बीच में हल्के पानी से आंखों को धोना बहुत जरूरी है। और एक आंखों की जब ड्राई है जिनकी, तो वो अगर सिंपली आंखों को इस पोर्शन पे, दोनों पे इस तरह अगर करे, एक बार इस तरह, कुछ देर इस तरह, और कुछ एक्सरसाइजेस करे, जैसे मैंने और एक्सरसाइज दिखाई वो देखने वाली, तेज आंखों को जल्दी जल्दी झपकना, खोलना, राउंड द क्लॉक इधर उधर घुमाना, गर्दन मुंडी नहीं, सिर्फ आंखें, तो बहुत स्ट्रेट कुछ सेकंड सीधा देखना, फिर धीरे धीरे पास लाना, ये सब कुछ एक्सरसाइज करें तो बहुत जल्दी, कई बार अगर स्टार्टिंग में ही हम समझ जाते हैं तो वापस आंखों में पानी बनने लगता है और इस समस्याओं से निदान पाया जा सकता है, ताकि बुढ़ापे में और बड़ी समस्याएं ना हो। तो हम ये प्रिकॉशन कर सकते हैं, लेकिन होता क्या है, हम समझ ही नहीं पाते कि हम बस सोचते हैं एवं ही, जबकि तुलना करते हैं अपने सबसे प्रिय आंख का तारा है, मगर अपनी ही आंखों का उतना ख्याल नहीं रख पाते। आंखों का ख्याल जरूर रखना चाहिए। तो ये हो गई सब आंखों के ड्राई होने तक की भी बात बता दी मैंने। अब एक चीज और है जो बहुत कॉमन है, अक्सर आप देखेंगे लोग कहते हैं कि आंखें फड़कना, आंखों का फड़कना, और जैसे ही आंख का फड़कना शब्द आता है शुभ अशुभ पे आ जाते हैं अधिकतर। कोई कहता है दाहिनी शुभ, तो कोई कहता है बाईं अशुभ वगैरह, ये सब चलता रहता है। होता है या नहीं इसमें तो मैं अधिक नहीं कह सकती, वो तो हर आदमी की अपनी सोच है कि हम इन चीजों पे विश्वास करते हैं या नहीं। अगर आप करते हैं तो भी सही है, नहीं करते हैं तो भी नहीं, डिपेंड करता है। कोई परिस्थिति में हमारा अच्छा हो गया तो हमें लगा शायद आंखें फड़कने से हो गया वगैरह वगैरह, लेकिन ये एक नेचुरल प्रक्रिया है, ये कहना चाहूंगी। पहले मैं भी बहुत डरती थी, बीच में मेरे काफी सालों काफी प्रॉब्लम थी, तब स्टडी की, डॉक्टर से पूछा, तभी ये पता चला कि शुभ अशुभ से ज्यादा ये प्रक्रिया है, कभी कभी फड़के तो नथिंग टू वरी, लेकिन हाँ रेगुलर बहुत देर करे, फड़कती जाए तो इरिटेशन भी होता है और हम सहन नहीं कर सकते, हमें उसका ट्रीटमेंट कराना ही पड़ता है। तो प्रॉपर कारण फिर डॉक्टर से बता सकते हैं, उसके भी यही होते हैं, नर्व्स मसल्स कमजोर होना वगैरह, प्रेशर की दवाई सालों तक लेना, कई कारण हो सकते हैं। और जैसे, लेकिन अगर इंस्टेंट, ये सब भी उनके इलाज तो डॉक्टर्स करेंगे या हमारी एक्सरसाइजेस, लेकिन उसके लिए भी हम एक चीज कर सकते हैं। अगर हमें इमीडिएट रिलीफ चाहिए तो आप एक फ्रिज में से साफ ठंडा पानी लीजिए, उसमें कॉटन डुबो के, या फिर आप रोज वाटर में उसको जिधर आंख फड़क रही है उस पोर्शन पे उसको पानी को रखें तो बहुत आराम मिलता है। खीरा रखें या कॉटन को रखेंगे ठंडे पानी को, थोड़ी देर में हटाएं फिर रखें, और उस समय अगर आंखों को इस तरह करेंगे तो बहुत जल्दी आंखों का फड़कना बंद हो जाता है। और एक अक्सर जैसा मैंने कहा, वाइब्रेटर का मैं हमेशा कहती हूँ, अस्बाल का मेरे पास है, उसको लेके अगर आप हाथ पे वाइब्रेट करें तो एक्चुअली कौन सा पॉइंट किसका है हमें याद रखना मुश्किल होता है। जैसे ये पॉइंट्स अलग चीज के, ये है हमारे दांत का या कोई चीज का जो है हार्ट का, तो ये पूरा याद रखना मुश्किल है। तो आप पूरे को भी अगर वाइब्रेट करेंगे तो इंस्टेंट रिलीफ मिलता है। मैंने जैसे घुटनों के दर्द पे कई चीजों पे बोला है कि इंस्टेंट अगर दर्द होता है, फिर बहुत से वीडियो मिलेंगे, तो वाइब्रेटर से करें, या थंबनेल का भी मैंने जैसे बताया, थंब का प्रॉब्लम हो तो किस तरह एक्सरसाइजेस, इन सब में बहुत रिलीफ मिलता है। तो आंखों के फड़कने पे अगर वो आप पलके वो रखेंगे यहाँ पे ठंडी पट्टी तो तुरंत आराम मिलेगा। और इस तरह आंखों को अगर करेंगे, ऊपर नीचे एक्सरसाइजेस वगैरह करेंगे, तो आप देखेंगे इतनी जल्दी फर्क पड़ेगा और ऐसा उतनी प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन कोई भी चीज शुरुआत में एक दो बार अगर हमारे इस तरह की चीजें, वो भी तब करनी चाहिए जब हमें इनसे कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इनसे कोई नुकसान नहीं है एक्सरसाइज से, वरना हमेशा सबसे पहले डॉक्टर से ही परामर्श लेनी चाहिए।
और जैसे साइनस, इसी से रिलेटेड जैसे मैंने पहले भी वीडियो डाला हुआ है, यही एक्सरसाइजेज में 1-2 एक्सरसाइज अगर आप और इंक्लूड कर दें तो जिनके जैसे मेरे खुद के एक्यूट साइनस, तो हम लोग बचपन में तो जैसे मैंने पहले भी कहा समझते ही नहीं थे, साइनस माने बस साइनस है, कुछ नहीं है। इसकी एक्सरसाइजेज बहुत रिलीफ देती है। बहुत से लोगों ने जवाब दिया, थैंक्स कहा घुटनों के दर्द के लिए भी। तो उसके लिए आप साइनस में ये सब एक्सरसाइज जो किए वो, इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, पलकों को नीचे गर्दन करके इस तरह यहाँ से दबाएंगे। तो जिनके यहाँ जाम हो जाता है, साइनस माने नसें हमारी जाम हो गई है, हमें कुछ जम गया है गंदगी, तो वो धीरे धीरे आपकी नाक से के माध्यम से बाहर निकल आएगी। और आंखों को इस तरह करेंगे और यहाँ ले आके जीभ को ऊपर रख के इस तरह दबाएंगे तो बहुत फर्क पड़ता है। माथे को इस तरह पकड़ के अगर ऐसे नीचे रखेंगे तो 2-3 मिनट में लगेगा आपको, कुछ सेकंड्स में, कि झंझन हो रहा है और यहाँ से हल्का हल्का आपको महसूस होगा कि क्लियर और लोम विलोम तो हेल्प करता ही है। तो बहुत सी चीजों को बहुत रिलीफ मिलता है हमारी छोटी छोटी कुछ सावधानियों से। आंखें अनमोल हम सभी जानते हैं, मगर जाने अनजाने में हम इनकी इतनी केयर नहीं कर पाते। तो आज ऐसे ही किसी ने कहा भी था, और जैसे हमेशा कहती हूँ ना, बहुत जब खुद को जब ज्यादा कोई चीज की प्रॉब्लम हो तब उस चीज से रिलेटेड जब खुद शुरू करती हूँ तो सोचती हूँ अपनों को भी बताऊं। तो आप जरूर ये सब छोटी छोटी एक्सरसाइज करें। और सबसे बड़ी बात है, जो भी प्रेशर हो या जितनी भी समस्याएं मैंने बताई, शुगर जिनके कारण फिर आंखों का प्रॉब्लम होती है, और सब में आपने देखा होगा मेन सभी में पौष्टिक आहार का होना। और एक सबसे जरूरी होता है कि और एक जो चीज है वो है मेंटल पीस। पीस एज सच मिलता नहीं है बाजार में, कपड़ा नहीं है। तो ये हमें मेंटल पीस, हमें खुद को अंदर से खुद को ही लाना पड़ता है। हमें पूरी दुनिया को हम नहीं बदल सकते, खुद को बदल के स्वयं को, मन को शांत रखना होता है। या इट्स विद मी, या ओके इट्स विद मी, हो चुका है, हो गया है, या किसी ने कह दिया है तो कह दिया है, जीव उसकी, लेकिन कान हमारे, क्या रखना क्या नहीं हम तय करें। कई वीडियो में बोल चुकी हूँ, बातों को लेट गो करके आगे बढ़ना पड़ता है, वरना यही प्रेशर, डिप्रेशन, जैसा मैंने कहा, टेंशन, इंसोमिया, उससे वीडियो डाल चुकी हूँ। क्या होता है, बहुत अधिक सोचने से ही, अधिक टीवी देखने से ही सेपरेट वीडियो डाला है। इंसोमिया के भी यही कारण है, अत्याधिक बहुत सालों तक दवाई लेना, और लगता है ना बस अब कहाँ है, आगे कोई राय नहीं। इस तरह का जब सोच आने लगते हैं तो व्यक्ति को इंसोमिया हो जाता है, देखते देखते सुबह हो गई, तारे गिनते गिनते। तो इन सब से बचने के लिए स्ट्रेस लेवल को कम करेंगे। तो जैसे एक दूसरे से सब जुड़े हुए हैं, जैसे विशेष सर्कल। अगर हम स्ट्रेस लेवल कम करेंगे तो हमें टेंशन कम होगा, टेंशन कम होगा तो इंसोमिया नहीं होगा, इंसोमिया नहीं होगा तो प्रेशर नहीं होगा, प्रेशर नहीं होगा तो शुगर सही रहेगी, शुगर सही रहेगी तो हमारी बाकी बीमारियां नहीं होगी, शरीर स्वस्थ रहेगा, पौष्टिक आहार लेंगे तो हमें घुटनों का दर्द नहीं होगा, आंखों की समस्या नहीं होगी। इस तरह हमारा पूरा शरीर, हम धीरे धीरे कुछ थोड़ी सी सिस्टमेटिक सब चीजें सही हो जाएंगी। एक दूसरे का ख्याल रखते हुए, आंखों का ख्याल रखते हुए बहुत ख्याल रखना चाहिए। चाहूंगी, मुझे पूरी उम्मीद है आपको मेरे थॉट अच्छे लगे होंगे, और इनमें से किसी विषय पे भी और कुछ परामर्श लें तो आप ले सकते हैं। क्योंकि मैं जो भी कुछ बोलती हूँ, खुद को अगर डॉक्टर को दिखाया है मेरे भाई, तो उन्हीं के से जो परामर्श लेती हूँ, स्टडी करती हूँ, और जो ऑनलाइन कोर्स वगैरह किया उसी के बेसिस पे कहती हूँ। बाकी तो अपनी खुद की आदमी को स्वयं सोच के, इन सिम्टम्स को देख के इमीडिएट डॉक्टर को दिखा के करना चाहिए। और ये छोटी एक्सरसाइजेज जो लोम विलोम वगैरह कहा, ये एक्सरसाइजेज हैं, इनसे कभी किसी को नुकसान नहीं होता है तो सिर्फ फायदा। बहुत से लोगों की पावर धीरे धीरे, और एक है बहुत हाई पावर है या पावर है, तो कुछ देर के लिए, जैसे हम लोग 24 घंटे ही रहते हैं, सोते हैं तभी बस उसको हटा दें चश्मे को, प्रयास करेंगे फिर कुछ देर बिना चश्मे के अगर हम काम नहीं कर सकते तो हम रह सकते हैं क्या। इस तरह आप अगर कुछ देर, कुछ घंटे धीरे धीरे देखेंगे तो आपको लगेगा, खुद ही सुधार समझ में आएगा। या बाहर जाएंगे, दूर की पावर है तो खुद समझ में आएगा कि आपकी पावर धीरे धीरे कम हो रही है। और जैसे शुरुआत में सभी प्रॉब्लम का हो तो उसमें से एक कारण ये भी होता है कि शायद आंखों पे चश्मा आने वाला है। तो सबसे पहले कभी भी आंखों के मामले में इस तरह हम लोगों की तरह नहीं करना चाहिए कि बाद में देखते हैं, ये हो जाए
ये हो जाए, ये हो जाए, नहीं। सबसे पहले अपने आंखों को या कोई भी शरीर में प्रॉब्लम नजर आए तो जरूर सलाह मशवरा। जैसे अभी 1.5 साल में तो काफी लोगों को बांध के रख दिया घर में, कि हम सोचते हैं कि ऐसा ना हो, एक छोटी सी समस्या दिखाने जाए और हम बीमारी लेके आए, तो उस डर से हम नहीं जाते। मगर हमेशा ही सबकी ये हैबिट है, और अब तो ऑनलाइन भी देखते हैं डॉक्टर। तो कोई भी समस्या हो आंखों से रिलेटेड, नेगलेक्ट नहीं करना चाहिए। आंखें हमें पूरी दुनिया सचमुच अगर अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाती है तो वो होती है हमारी आंखें। अनमोल है, बहुत एक दूसरे की है, बहुत इम्पोर्टेंट होती है सबके लिए। तो अपनी आंखों का ख्याल रखें, अपने शरीर का ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, मेरा भी ख्याल रखें, क्योंकि आप सब मेरी फैमिली है। हम एक दूसरे का ख्याल रखें, हंसते हंसते कट जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, गॉड ब्लेस अस, हैव ए सेफ टाइम।